हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो ये कंपनी देखो, अपना जो लिस्टिंग प्राइस है वहाँ से ऑलमोस्ट 41% डाउन है एंड करेंटली आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स। राइट, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम स्पाइक आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे शेयर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके साइडवेज ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन चल रहा है एंड अगर ऐसे कंपनीज में एक्यूमुलेशन चलता है, कंपनी अगर अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसे कंपनीज में मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी बनता है। तो कैसे समझते हैं चीज़ों को, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, किसी भी कंपनी में इंपॉर्टेंट क्या होता है, बिजनेस देखना। अगर किसी भी कंपनी में बिजनेस अच्छा ना हो तो उस कंपनी में ट्रेड नहीं करना है। तो ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि हमको समझ में आ रहा है। तो इनका जो मेन लोन बुक है, ठीक है, पहले देखो ये तो लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया में, ये तो पहली बात। ऊपर से यहाँ पे अगर नीचे देखें इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है ना, तो यहाँ पे देखो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप लोन्स से 59% का इनका रेवेन्यू आता है। जॉइंट लाइबिलिटी जो ग्रुप लोन होता है ना, वो एज कम्पेयर टू बहुत कम रिस्की होता है इंडिविजुअल लोन्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत बढ़िया खेला है कि इन्होंने मेजॉरिटी इनका जो लोन बुक है ना, वो यहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप लोन से आता है, जो कि बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे अच्छा खासा इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं एंड रिस्क भी बहुत कम किया जा सकता है ऐसे लोन्स में। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट से यहाँ पे 10% का, कमर्शियल व्हीकल लोन से 9%, हाउसिंग लोन से 8%, लैप मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उससे 8% एंड माइक्रो मॉर्गेज 3%। मॉर्गेज मैंने किसी एक और वीडियो में समझाया था, आई गेस, पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। वो एक्चुअली जो अर्थ से अटैच चीज़ें होता है ना, तो उसको जब आप उसके अगेंस्ट में आप पैसा रेज करते हो उसके लिए, तो उसको पुल किया जाता है एसपीवी के थ्रू, स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू। वो मैंने किसी एक वीडियो में समझाया था, मे बी जेम फाइनेंशियल वाले वीडियो में, तो आप जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मॉर्गेज क्या होता है। राइट, तो ओवरऑल बहुत अच्छा खासा स्मॉल फाइनेंस बैंक के हिसाब से बहुत अच्छा खासा इन्होंने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है। आफ्टर दैट यहाँ पे जियोग्राफिकल मिक्स पे देखो, कंपनी का अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है बहुत सारे जगह पे। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है ना, वो अच्छा खासा लोन डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है इन्होंने। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी है लोकेशन वाइज। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ऐसे फाइनेंस कंपनी है, वो होता है एनपीए। अगर किसी भी फाइनेंस कंपनी में एनपीए सही है, अंडर कंट्रोल है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। राइट, तो यहाँ पे देखो एनपीए लोएस्ट एवर एनपीए है, लोएस्ट एवर। यहाँ पे इतना कम एनपीए कभी नहीं था। यहाँ पे 9.52% का ग्रॉस एनपीए था एंड अभी ग्रॉस एनपीए देखो 2.84% का है, जो कि लोएस्ट एवर है। तो कंपनी का ओवरऑल एनपीए लोएस्ट एवर है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे देखो, कंपनी का रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, बैलेंस शीट में जो रिजर्व है वो हाईएस्ट एवर है। तो सब कुछ कंपनी में बढ़िया है, बिजनेस अच्छा है एंड फिर भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो टॉप से 40% डाउन है, 41% डाउन है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अपॉर्चुनिटी बन रहा है, सीधा सीधा सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पे कितना अपॉर्चुनिटी बन रहा है, क्या टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे वैल्यूएशन मैट्रिक्स आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में जो फाइनेंशियल है वो समझाया। राइट, वैसे भी बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, आपको पता है। तो आफ्टर दैट यहाँ पे देखो चार्ट में यहाँ पे पी रेशियो पे अगर हम देखते हैं ना, तो 5 ईयर का पी देखो, कंपनी एकदम नीचे ट्रेड कर रहा है 7.7 के पी में एंड मीडियन पी कितने का है, 11 का है। एंड यहाँ पे हम अगर एज्यूम करते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अगर इतना ही रहता है, ईपीएस अगर इतना ही रहता है, तो कंपनी का अगर 11 का पी हो जाता है ना, कहाँ गया, 11 का अगर पी हो जाता है, तो उस केस में जो शेयर प्राइस है वो क्या होगा। अगर आपको समझ नहीं आया फिर से जाके देखो, मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 11.3 इंटू जो ईपीएस है वो कितना था, 22.45 का। राइट, तो 22.45 एंटर करते हैं, 253 का शेयर प्राइस, ये इजीली पी के बेसिस पे चला जाएगा। 253 का शेयर प्राइस कितना होता है, 253 अराउंड यहाँ पे होता है, जो कि करंट प्राइस से अराउंड 47% का गेन एज पर पीई तो आराम से हो जाता है। राइट, बट यहाँ पे मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी बनता है ऐसे कंपनीज में, सिर्फ इतना गेन नहीं बनता। ठीक है, वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे देखो एक चीज़ कि कंपनी का जो मार्केट कैप है 1800 करोड़ का, कंपनी के यहाँ पे बैलेंस शीट में देखो रिजर्व कितने का है 1700 करोड़ का, एंड 100 करोड़ का कंपनी का शेयर कैपिटल है। मतलब कंपनी का जो ओवरऑल नेटवर्थ है, जो इक्विटी है, वो 1800 करोड़ का है, मार्केट कैप भी 1800 करोड़ का है। इसका मतलब क्या, कंपनी का जो बुक वैल्यू है, मतलब कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या, कंपनी सीधा सीधा अंडर वैल्यूड है। कंपनी ऐसे अच्छे कंपनी, टॉप क्लास कंपनीज जिसका लोएस्ट एवर एनपीए है, कहाँ गया, लोएस्ट एवर एनपीए है एंड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। तो ऐसे कंपनीज जो अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, जिसका मार्केट कैप और नेटवर्थ सेम है, तो ऐसे कंपनीज एक्चुअली में अंडर वैल्यूड ही माना जाता है, ठीक है। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। कैसे अपॉर्चुनिटी है मैं आपको समझाता हूँ। तो प्राइस टू बुक वैल्यू है कंपनी का 1 का, राइट। एंड ऐसे कंपनीज जब बुल मार्केट में चलना स्टार्ट करता है तो 5 का प्राइस टू बुक वैल्यू ईजीली चला जाता है, ईजीली, ठीक है। एंड ये अभी 1 का है, मतलब क्या, अभी करंट जो प्राइस है यहाँ से 5 टाइम्स ईजिली हो जाएगा। अगर 172 इंटू 5 करे, 172 अगर इंटू 5 करे तो कितने का होता है, 860 का प्राइस होता है। 860 का प्राइस मतलब कितने % का रिटर्न होता है, हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो अराउंड यहाँ तक होता है, जो कि अगर करंट प्राइस से हम मेजर करें तो दिखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, अराउंड 400% का, राइट। तो दिखने में ज़्यादा लग सकता है बट कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कैसे, बिकॉज यहाँ पे देखो हमने क्या अज्यूम किया है, हमने अज्यूम किया है कि अगर ये अचीव होने में 3-4 साल में भी अगर 400% का गेन मिल जाता है, 4 साल में अगर 400% का गेन मिलता है, तो उस केस में कंपनी का जो नेटवर्थ है वो क्या सेम रहेगा, वो यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे जब शेयर प्राइस होगा ना, यहाँ से जब शेयर प्राइस ऊपर आएगा यहाँ पे, तब भी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 5 का नहीं होगा, वो 3 के आसपास रहेगा, राइट। तब भी वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं हो जाएगा। ऐसे ही आपको एनालिसिस करना होता है। नहीं समझ में आया, मैंने बहुत क्रूशियल चीज़ आज सिखाया है, फिर से देखो, रिपीट करके देखो, बिकॉज ऐसे ही प्रॉफिट बनता है, जो कि मैं हर वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। जो सभी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किया है अपने चैनल पे, वो सब दिखाता रहता हूँ। एंड एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ आज, जो कि इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे देखो, हमने अगर यहाँ पे नीचे जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो वीडियो था अदानी एनर्जी सोल्यूशन, तो इस वीडियो में हमने एक चीज़ डिस्कस किया था कि जो पावर सेगमेंट है ना, वो यहाँ से ग्रो ही करने वाला है, नो डाउट। एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी जेपी पावर जो मल्टी बैगर है उसके बारे में भी डिस्कस किया है, एंड जो रिलायंस पावर है वो भी पोटेंशियली मल्टी बैगर हो सकता है। तो ये सब बात अगर मैं करता हूँ ना, लोग हंसेंगे, बट एक्चुअली में चीज़ें काम करता है। एंड रिलायंस पावर के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया था कि मैं रिलायंस पावर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बट मैं एक्चुअली में भूल गया था। अब क्या करें, स्टॉक तो यहाँ से जंप हो गया है, अपॉर्चुनिटी मिस हो गया है। अगर यहाँ पे हम देखने लगे तो अराउंड इसने 13 डेज़ में 70% का प्रॉफिट दे भी दिया है। अब ऐसे बीच में से एंटर करना किसी भी स्टॉक में मुझे तो पसंद नहीं है। तो जो भी है, अब अपॉर्चुनिटी मिस हो गया तो हो गया, क्या ही करे। बट जो भी है, मतलब चीज़ें काम करता है, ठीक है। मैंने बोला था वीडियो बनाऊंगा, मैं भूल गया तो ठीक है। बट अपॉर्चुनिटी अभी भी बहुत सारे कंपनीज़ में है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, बंधन बैंक है, सम्मान कैपिटल, देखो सम्मान कैपिटल में बहुत अच्छा खासा टॉप क्लास अपॉर्चुनिटी बन रहा है, ठीक है। तो वो वीडियो आपको चेकआउट करना ही चाहिए। बंधन बैंक है, येस बैंक है, एंड और भी बहुत सारे कंपनीज है। देखो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो IEX है, IEX में सबको लगता था कि टारगेट अचीव नहीं होगा, IEX बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अपना 82% का रिटर्न अचीव हो गया 177 डेज़ में। कैसे, वो भी मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है क्या, इस वीडियो में, रिसेंट वीडियो में ही डिस्कस किया है। जाओ जाके देखो, सीखो, बहुत कुछ सीखने के लिए है। मैं विथ प्रूफ दिखाता हूँ। एंड इस कंपनी में क्या आपको टारगेट रखना चाहिए, ये जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो यहाँ पे देखो 2 टारगेट बन सकता है। एक तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जो कि मैं दिखा देता हूँ, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे बड़ा टारगेट रख सकते हो। एंड आपको क्लोजली अपना जो स्टॉक है, जो कंपनी है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो भी ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड शॉर्ट टर्म के लिए एक और टारगेट बन सकता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है, जो कि कुछ ऐसा है। यहाँ पे कप एंड यहाँ पे हैंडल, एंड आफ्टर दैट ब्रेकआउट करके फिर से नीचे आ गया। ये फिशिंग के लिए किया जाता है, ये सब चलता रहता है, राइट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम देखने लगे टारगेट क्या होगा। तो टारगेट यहाँ से अराउंड करंट प्राइस से
अराउंड आपको 73% का टारगेट यहाँ से इजीली अचीव होते हुए दिख रहा है, जो कि इजीली हो जाएगा मुझे लगता है, बिकॉज ऐसे कंपनीज में जो कि क्लियरली अंडर वैल्यूड दिख रहा है, तो ऐसे कंपनीज में टारगेट अचीव होना मतलब 73% का टारगेट अचीव होना कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा है। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बहुत दिन बाद वीडियो बनाया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड अभी से वीडियो कंसिस्टेंट आएगा आई होप। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।